सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 27। आज हम सुनेंगे लक्ष्मण जी का रामचंद्र जी से वन गमन को साथ ले चलने का आग्रह। और जब लक्ष्मण जी उर्मिला जी से सारी बातें कह लेते हैं, विदा ले लेते हैं, तब सुनिएगा। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मणियों सानंद, कौशल्या जी को चले कह जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं। मुझको भी साथ ले चलो, यह मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण बिनती स्वीकार करें ना करें। अपने छोटे सेवक पर इतना उपकार करें ना करें। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन। खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। तो सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं यह क्या लखन, क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है एक तत्व है एक रक्त, रघुकुल का अंश एक ही है। तो इतनी सुनते ही क्या होता है कि आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण में गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता क्यों तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, मत इतने अकुलाओ। जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। कहते हैं बेबी तो यहाँ पे नहीं है भरत और शत्रुघ्न। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, मैं हूँ जहाज का काग, हूँ मैं जहाज का काग में, जिसे न दूजा ठौर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। आजन्म उपासक परिचायक, याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता, जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं। जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हे मेरे बड़े भाई,
मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा, सेवक हूँ सर्वदा का सेवा सदा करूंगा। कैसे न ले चलोगे जा भी तो ना सकोगे, कहते हैं कैसे न ले चलोगे जा भी तो ना सकोगे, दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा। जाओगे तो तभी जब मैं आपके दामन को छोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ये हाथ हाथ में लो या खड़ग हाथ में लो, या खा के पा बनूंगा या खाक ही रहूंगा, या तो मैं यही मर जाऊंगा या मैं आपके चरणों की धूल बन के सदा आपके साथ रहूंगा। प्रभु धर्म के पिता हैं, माँ धर्म की सिया है, चरणों में ही जिया हूँ चरणों में ही मरूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। तो भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर वही प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। क्या कहा था? जिस आज्ञा पे तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मंझली माता ने नहीं कहा मैं कैसे ले चल सकता हूँ। जो मंझली माता हैं, जो कैकेयी माता हैं, उन्होंने तो सिर्फ मुझे ही वनवास दिया है, तो मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं बन है वन विहार, वो तो कह देंगे कि ये कहाँ वनवास है। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ झुंझलाएंगी। तो इतने में लक्ष्मण जी की माँ वहाँ आती हैं और क्या कहती हैं? झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई यह कहती हुई वही सुमित्रा मात। मानो उस मुख रूपी वन में सिंघनी सदृश वाणी गरजी, उन दो वीरों के मध्य पहुँच वह वीरा छत्राणी गरजी। आज्ञा का ही है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय, बहन सुमित्रा कर रही तुम ये क्या अन्याय। इस नन्हे को रहने ही दो, मेरा मन विचलित होता है, इसका तो 14 बरसों को बन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका है तीर। मंजली के बंधन में रघुवर है सिया आपके शासन में। जो मंझली रानी है, जो कैकेयी हैं, उनके बंधन में राम है, सीता आपके बंधन में है। सीता जी को आपने बन जाने की आज्ञा दे दी है, तो फिर तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में, तो फिर इस मेरे लक्ष्मण को मैंने आज्ञा दे दी। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा, यह साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखा राम इस लक्ष्मण को, देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन को लिए जा रहा है। फिर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को
जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खिला आए। यह छोटा है तू बड़ा, यह सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। और हाथ देकर क्या कहती हैं? सिधारो ए मेरी आंखों के तारे, खिलौने चांद सूरज हो तुम्हारे। विपत्ति हो तो कसौटी है नरों की, उसी पर जांच है खोटे खरों की। विपत्ति में ही तो खोटे खरों की पहचान होती है। वही करना जो है लक्ष्य अपना, कभी मत भूलना कर्तव्य अपना। पिता के नाम को बट्टा न आए, हमारे दूध को लज्जा न आए। कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना। अगर योगियों में नाम, अगर हो योगियों में नाम करना, तो अपना काम सब निष्काम करना। वनों में जब भवन की याद आए, जब वनों में परेशान हो गए और भवन की याद आएगी, महलों की याद आएगी, तब क्या करना? तभी मेरे बचनों का ध्यान आए। अटल सत्य धर्म दो मंत्र मेरे, सदा पास रखना ये तंत्र मेरे। उसे चिंता नहीं जी जान की है, निजात्मा जिसने अति बलवान की है। जिसने अपनी आत्मा को, अपने विचारों को इतना मजबूत कर लिया है, उसे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। कहे देती हूँ मैं अब फिर पुकारे, दिलाती हूँ तुम्हें फिर ध्यान प्यारे। सुमित्रा की नाम ममता भूल जाना। सुमित्रा ने जो प्रेम पूर्वक लक्ष्मण जी को आपको सौंपा है, इसे भूल मत जाना। सुमित्रा की नाम ममता भूल जाना, लखन को यूं ही बन से लेके आना। बहू को तुम पे, फिर क्या कहती है कि बहू को तुम पे सौंप दिया मैंने। बहू को तुम पे, तुम सौंपे बहू पे, तुम्हें तीनों को सौंपा है स्वयंभू पे। और तुम तीनों को मैं शिव जी को सौंपती हूँ, भोलेनाथ को सौंपती हूँ। तो अब क्या होता है? अब सब चलकर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब ये देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। तो फिर क्या होता है? उठना चाहा उठ सके नहीं। दशरथ जी का इतना बुरा हाल हो गया है कि उठना चाहा उठ सके नहीं। दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब यह भी बन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे। और फिर क्या कहते हैं? प्राणों तुम इनके साथ चलो। कहते हैं जो मेरे प्राण हैं वो इन्हीं के साथ चल पड़ो। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखें यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। आंखों से भी कहते हैं कि इनका जाना मुझसे नहीं देखा जाएगा, तो इनके जाने से पहले पहले आंखों तुम अंधी हो जाओ, देखना बंद कर दो। और इसी के साथ अपनी कथा को हम आज यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे राम सीता लक्ष्मण का वनगमन। और इसी के साथ रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं
और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो है आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सीताराम, जय राधे श्याम।